अरे भाई मोदी सरकार, इस बात का ढोंग ही कर लीजिए कि भारत एक लोकतंत्र है। आप जानते हैं मोदी सरकार के इनकम टैक्स विभाग ने क्या करामात की है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, सिर्फ 2 या 3 हफ्ते रह गए हैं, लोकसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। और लोकसभा चुनावों के ऐलान के बस कुछ हफ्तों पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बैंक खातों पर ताला लग गया है दोस्तों। बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। और वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह बताई जा रही है कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में कांग्रेस ने 40 दिन की देरी कर दी थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह लोकसभा के चुनाव क्यों हो रहे हैं? इसे भी रद्द कर दीजिए। जब विपक्षी दल चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे और न सिर्फ बैंक खातों को फ्रीज किया गया है, बल्कि यह भी कहा गया है कि आप 210 करोड़ रुपए दीजिए, तब हम आपके बैंक खाते खोलेंगे। इस बीच कांग्रेस के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी डरो मत, कांग्रेस धन की ताकत नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसके खिलाफ मैदान में उतरेगा। अजय माकन ने, कांग्रेस के नेता अजय माकन ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इसके जरिए लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। सुनिए अजय माकन क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। अजय माकन ने यह भी बताया कि दरअसल किस वजह से यह काम किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में थोड़ी देरी हो गई। अजय माकन का कहना था, आप और हम अक्सर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में थोड़ी देर कर देते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि आप बैंक अकाउंट्स को फ्रीज ही कर दें। और वो भी मामला आज का नहीं है, 5 साल पहले का है, यानी कि 2018-2013 का। सुनिए अजय माकन क्या कह रहे हैं। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया। इनकम टैक्स के ऊपर हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये। और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे। 199 करोड़, उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने 1 महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। यह कारण दोस्तों, आज मैं चाहूंगा कि मैं आपका ध्यान खींचूं
कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स में इस वक्त कितना पैसा है। यह आंकड़ा है मार्च 2023 का दोस्तों, और मार्च 2023 में कांग्रेस के बैंक खातों में 162 करोड़ रुपए थे। 162 करोड़ रुपए, यानी कि आज से करीब 11 महीने पहले कांग्रेस के बैंक खातों में 162 करोड़ थे। अब आप कहेंगे कि भाजपा के अकाउंट में कितने थे, तो भाजपा के अकाउंट में थे 5,425 करोड़ रुपए। फर्क देख रहे हैं आप? भाजपा के बैंक अकाउंट में 5,425 करोड़ और कांग्रेस के अकाउंट में 162 करोड़, और उस अकाउंट को भी इनकम टैक्स विभाग, मोदी सरकार के इनकम टैक्स विभाग ने फ्रीज कर दिया है। सवाल यहां पर यही किया जा रहा है दोस्तों, ऐसे में कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी? और सबसे बड़ी बात, अगर यही आपको करना है तो चुनाव ही रद्द कर दीजिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त तेवर अपनाए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। यह लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसे इकट्ठा किए हैं उसे सील कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित रखें। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये बैंक अकाउंट सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के ठीक एक दिन बाद किए गए। याद कीजिएगा दोस्तों, कल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार द्वारा लाए गए सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी गुप्त चुनावी चंदे को रद्द कर दिया है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। उन्होंने यह तक कहा था, और गौर कीजिएगा, उन्होंने यह तक कहा था कि ये जो गुप्त चुनावी चंदे हैं, कई धन्ना सेठ, कई उद्योगपति ये गुप्त चुनावी चंदे देते हैं। सत्ता पक्ष को पता चल जाता है कि भैया किसने कितना चंदा दिया है, और फिर पॉलिसी मेकिंग में यानी नीति निर्धारण में उन औद्योगिक घरानों को तरजीह दी जाती है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तो इसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया है। जी हां, कांग्रेस भी इसे सबसे बड़ा घोटाला बता रही है, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, सरकार को पता चल जाता है कौन सा औद्योगिक घराना कितने पैसे दे रहा है। अब वो जो पैसे दिए जा रहे हैं उसकी एवज में सरकार उनको क्या फायदा पहुंचा रही है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एसबीआई तुरंत बताए कि किस औद्योगिक घराने ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया है। दोस्तों, जैसे ही जानकारी सामने आएगी ये पता चल जाएगा कि किस औद्योगिक घराने को पिछले 10 सालों में या 2018 के बाद से कितना फायदा मिला है, कितनी अनड्यू फेवर्स मिले हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं उस फहरिस्त का जिसमें कौन कौन से औद्योगिक घराने हैं, किन किन औद्योगिक घरानों के किन किन गुनाहों को माफ किया गया, किन किन गुनाहों पर पर्दा डाला गया। और अब तो कमाल ही कर दिया गया दोस्तों, कांग्रेस के बैंक खातों को ही फ्रीज कर दिया गया है। आप भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, मगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि लोकतंत्र में चुनावों में मुकाबला जरूरी है, मगर जब एक पॉलिटिकल पार्टी की जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो वो मुकाबला कैसे करेगी। अब कांग्रेस मैदान में उतर रही है, वो कह रही है कि हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, मगर ये जो भाजपा सरकार कर रही है ना दोस्तों, इन्होंने 1975 और 1977 के बीच का जो दौर था जब आपातकाल थी, उस दौर तक को शर्मसार कर दिया है। वो दौर भी इस दौर के सामने बौना दिखाई दे रहा है। वाकई शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार को सद्बुद्धि मिलेगी, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने जो ये काम किया है वो निहायत ही शर्मनाक है, और सिर्फ इसलिए कि 45 दिन इनकम टैक्स रिटर्न्स देर से फाइल हुए, यह करना निहायत ही शर्मनाक है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।